नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुख्य शिक्षा में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे भारत की मुख्य फसलें, उनका वितरण। कक्षा 10वीं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और यह प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की मुख्य फसलें, उनका वितरण। भारत में फसलों का वर्गीकरण। भारत में फसलों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है मौसम के अनुसार और दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से। मौसम के अनुसार तीन प्रकार की फसलें होती हैं। पहली है खरीफ की फसलें, दूसरी है रबी की फसलें व जायद फसलें। ये किस प्रकार है? ये मौसम के अनुसार है। दूसरा है अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन की दृष्टि से फसलें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? खाद्यान्न फसलें व नकद व व्यापारिक फसलें। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे मौसम के अनुसार फसलें, जिसमें सबसे पहले सीखेंगे हम खरीफ की फसलें। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है, एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाती हैं, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत में काट ली जाती है या तैयार हो जाती है, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। मानसून के आगमन पर बोई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिल्ली, मूंगफली आदि हैं। ये सीखा साथियों हमने खरीफ की फसलें। दूसरा है मौसम के अनुसार फसलें, रबी की फसलें। हेडिंग डालना है रबी की फसलें। जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती हैं, रबी की फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि रबी की फसलें हैं। साथियों, प्रश्न पूछा जाएगा कि रबी की फसलें किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के पश्चात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती हैं, रबी की फसलें कहलाती है। जैसे गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तंबाकू आदि ये फसलें रबी की फसलें हैं। जिसके बाद तीसरा है जायद फसलें। ये मौसम के अनुसार फसलें बताई जा रही हैं। हेडिंग डालना है जायद फसलें। विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती जायद फसलें कहलाती हैं। जायद फसलें किसे कहते हैं? विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाने वाली सब्जियां और हरे चारे की खेती जायद फसलें कहलाती है। इसके बाद हम सीखेंगे अध्ययन की दृष्टि से खाद्यान्न फसलें। हेडिंग डालना है खाद्यान्न फसलें, जिसमें लिखना है खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज व दालें सम्मिलित हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर, तुअर व अन्य दालें। खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से हैं जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं। खाद्यान्न फसलों में अनाज व दालें सम्मिलित हैं, जैसे चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर, तुअर व अन्य दालें। जिसके बाद अध्ययन की दृष्टि से दूसरी जो फसल हैं नगद व व्यापारिक फसलें, जिसमें नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नकद राशि
प्राप्त की जाती है। इनमें कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि हैं। नगद व व्यापारिक फसलें किसे कहते हैं? नगद व व्यापारिक फसलों से आशय उन फसलों से है जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, किंतु उन्हें बेचकर नगद राशि प्राप्त की जाती है। नगद व व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। साथियों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की मुख्य फसलें, उनका वितरण। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।